तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में आज हम लोग सीखेंगे टू टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग। और बच्चों आप लोगों को तो पता ही है कि इसके पहले मैं आप लोगों को सो दैट का प्रयोग बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोगों को समझा चुका हूं। तो यदि बच्चों आप लोगों ने सो दैट का प्रयोग अभी तक नहीं सीखा है तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग सो दैट का प्रयोग सीख लीजिए। और हम लोग सो दैट के प्रयोग में आगे बढ़ते हुए आज सीखेंगे कि टू टू की जगह पर हम लोग सो दैट का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टू टू का हिंदी में मीनिंग, और सो दैट का तो आपको पता ही है। ठीक है, यदि आप लोगों ने देखा है, यदि नहीं देखा है तो चलिए मैं आप लोगों को दोनों का मतलब बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सो दैट का हिंदी में जो मतलब होता है इतना या इतनी या इतने की। ठीक है, जैसे होगा इतना की या इतनी की या इतने के, ये होता है हमारा सो दैट का हिंदी में मतलब। और सेम टू सेम ऐसे ही होता है हमारा किसका, टू टू का। तो यहाँ पर टू डॉट 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 टू का हिंदी में मतलब होता है इतना की या इतनी की या इतने के। ठीक है, ये हमारा इसका हिंदी में मतलब होता है। और ये जो केवल टू है ना, इस सिंगल टू का मतलब और भी होता है, क्या होता है, भी होता है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे सालू भी सुंदर है, तो यहाँ पर हम लोग टू का यूज करेंगे। ठीक है, सालू भी सुंदर है, तो जो टू का मतलब होता है वो भी होता है। जैसे इंडिया के पास भी परमाणु शक्ति है, इंडिया के पास भी बहुत सी सैन्य शक्ति है। ठीक है, हमारे पास भी बहुत बड़ा घर है। तो ऐसा ये जब भी आता है ना, तो हम लोग वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, टू का। और टू डॉट 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 टू का हिंदी में मतलब होता है इतना की या इतनी की या इतने के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कि इस टू टू की जगह पर हम लोग सो दैट का प्रयोग कैसे करेंगे। और फिर हम आगे वाली वीडियो में सीखेंगे कि हम लोग सो दैट की जगह पर टू टू का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं टू टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग। तो आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं टू टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम लोग प्रेजेंट टेंस में करेंगे बच्चों कैन नॉट का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग। आप लोगों को प्रेजेंट टेंस का तो पता ही है। प्रेजेंट टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है, इज होती है, एम होती है, आर होती है, ये हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब भी ये दी जाएंगी तो हम लोग और भी होती हैं डू डज, ये सारी। तो इन सेंटेंसों में जिस सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में लिखा होगा जो सेंटेंस, हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का। और दूसरी हमारी पास्ट टेंस, यदि हमारे पास में कोई सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में लिखा होगा तो हम वहां पर उपयोग करेंगे किसका, कुड नॉट का। और तीसरा है हमारा प्रोनाउन, तो हम लोग जहां पर हमें क्या सब्जेक्ट है वो इट दिया गया होगा या फिर हमें कोई वस्तु दी गई होगी निर्जीव वस्तु, यदि हमें कोई वो निर्जीव वस्तु दी गई होगी या इट दिया गया होगा तो हम उस सेंटेंस में वन का उपयोग करेंगे। और वी, आई, ही, सी, ये तो हम लोग जो का उपयोग करेंगे यदि ये प्रोनाउन आते हैं तो। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये थोड़ा सा समझने में परेशानी हो सकती है कि ये कैसा हम लोग प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट का प्रयोग करेंगे और पास्ट टेंस में कैसा हम लोग कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सेंटेंस में अभी हम लोग बनाएंगे ना, जब टू टू की जगह पर हम लोग सो दैट का प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी हम लोग कैसा प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट का प्रयोग करेंगे और कैसा हम लोग पास्ट टेंस में कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, और कैसा हम लोग इट की जगह पर या निर्जीव वस्तु की जगह पर हम लोग वन का प्रयोग करेंगे और बाकी इन सब का हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम लोग पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं एग्जाम्पल करने के लिए। तो आ जाते हैं अब हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, रामलाल इज टू वीक टू वॉक। तो यहाँ पर टू और इस टू का मतलब है इतना की, तो इसका हिंदी में क्या मतलब हो जाएगा बच्चों, रामलाल इज टू वीक टू वॉक। रामलाल इतना वीक मतलब कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। रामलाल इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। अब हमें इसको रिप्लेस करना है किससे बच्चों, सो दैट से। हमें इसको रीराइट करना है किससे बच्चों, सो डॉट 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 दैट से। तो हमें इसमें सो दैट का प्रयोग करना है।
तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो टू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टू, इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे बच्चों क्या, सो। और ये वाला जो टू है ना, इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे, पता है बच्चों क्या, दैट। और हम लोग इस सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर इज लिखा हुआ है ना, तो ये है हमारा किस किस सेंटेंस का है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस का। तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हम लोग इसमें कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अब वो देखिए हम लोग कहाँ पर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि जो बड़ा वाला टू होता है, TOO वाला टू होता है, उसकी जगह पर आप लोगों को सो लिखना है। और ये जो सिंगल वाला टू होता है, केवल TO2, इसकी जगह पर आप लोगों को दैट लिखना है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग किस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या बच्चों, ये हो जाएगा रामलाल इज, अब इस बड़े वाले टू की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, सो। और फिर ये वाला ज्यों का त्यों लिख देंगे, ये वर्ड, रामलाल इज सो वीक, अब इस टू की जगह पर क्या लिखेंगे, दैट। रामलाल इज सो वीक दैट। अब रामलाल की जगह पर किस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे हम लोग, ही का, ठीक है। तो यही वो प्रोनाउन है जो हमें उपयोग करना है। तो रामलाल या हम ही बोले, बात तो एक ही है ना, है ना। तो रामलाल इज सो वीक दैट ही, अब यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का, कैन नॉट, और फिर लास्ट वाले में लिख देना है ये हमें यहाँ पर वॉक, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो ये बन जाएगा रामलाल इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, रामलाल इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। तो यहाँ पर दोनों का मीनिंग तो सेम टू सेम है, लेकिन हम लोगों ने सेंटेंस को टू से बदल दिया है, किससे, सो दैट से। तो इस प्रकार से हम लोग टू का प्रयोग, टू की जगह पर हम लोग सो दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, बहुत इतनी ज़्यादा ठंड है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है कि बाहर नहीं जा सकते। इट इज़ टू कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है, टू गो आउट कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पर इट है, तो हम लोग इसमें किसका प्रयोग करेंगे, वन का, जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी देखा था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट इज, इस टू की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, सो। सो इट इज सो, फिर लिख देंगे ये वाला वर्ड कोल्ड, इट इज सो कोल्ड, और इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, दैट। और अब यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो इट का प्रोनाउन हम लोग क्या लिखेंगे, वन, क्या लिखेंगे, वन। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा, इट इज सो कोल्ड दैट वन गो आउट, बाहर इतनी ज़्यादा क्या है, ठंड है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसका ये मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पर हम लोगों ने टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, द माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लम्ब इट, यहाँ पर क्या है बच्चों, इट। तो माउंट एवरेस्ट है वो इतनी ज़्यादा ऊंची है कि उस पर कोई चढ़ नहीं सकता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग इसको बना लेंगे द माउंट एवरेस्ट। अब तो आप लोगों को पता ही चल गया कि हम लोग कैसे बनाएंगे। इज, इस टू की जगह पर क्या लिख देंगे बच्चों हम लोग, सो, फिर लिख देंगे आगे वाला वर्ड हाई, और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, दैट। अब यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट है वो निर्जीव है हमारा सब्जेक्ट, तो हम लोग इसकी जगह पर लिख देंगे वन, और लिख देंगे हम लोग वन कैन नॉट क्लम्ब, कोई भी क्या नहीं कर सकता है, क्लम्ब नहीं कर सकता है, ठीक है, वन कैन नॉट क्लम्ब। और यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखना है, अरे यहाँ पर लिखा नहीं था, वन कैन नॉट जरूर लिखना है बच्चों, यहाँ पर वन कैन नॉट जरूर लिखना है। भाई आप लोग सोच रहे होगे ना कि यहाँ तो कैन नॉट लिख दिया था, यहाँ पर नहीं लिखा, तो सॉरी बच्चों, यहाँ पर भी कैन नॉट ही आएगा। तो ये वाला कैसे बन जाएगा, द माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लम्ब, माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि उस पर कोई क्लम्ब नहीं कर सकता, कोई नहीं चढ़ सकता, ठीक है। वैसे चढ़ तो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस है हमारा इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। वैसे चढ़ तो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हो, वरना आप ही सोचो कि सर तो कह रहे थे कि कोई नहीं चढ़ सकता, ठीक है। चलिए देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। तो आई एम टू बिजी टू मीट यू, मैं बहुत बिजी हूँ तुमसे नहीं मिल सकता, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या बना लेंगे, आई एम, टू की जगह पर क्या लिख देंगे बच्चों, सो बिजी, आई एम सो बिजी, इस टू की जगह पर क्या लिख देंगे, दैट,
दैट, अब आई का तो क्या होगा, प्रोनाउन आई होता है, दैट आई, और क्या लिख देंगे, कैन नॉट मीट यू, दैट आई कैन नॉट मीट यू। ठीक है, आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट मीट यू, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं इतना बिजी हूँ कि तुमसे नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीख लिया है कि हम लोग किस प्रकार से टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग करते हैं। चलिए एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। शीला वाज टू लेट टू कैच द ट्रेन, शीला बहुत लेट थी, उसने ट्रेन नहीं पकड़ पाई, है ना। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पर बाज है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कुड नॉट का। तो ये हो जाएगा कैसा बच्चों, शीला वाज सो, इस टू की जगह पर हमें क्या लिखना है, सो, शीला वाज सो लेट, और इस टू की जगह पर क्या लिखना है हमें, दैट, क्या लिखना है बच्चों, दैट, और शीला की जगह पर प्रोनाउन आ जाएगा सी। सो शीला वाज सो लेट दैट सी कुड, अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर बच्चों, क्या लिखना है, कुड नॉट कैच द ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये बाज था ना, तो बाज की वजह से हम लोगों ने किसका प्रयोग किया बच्चों, कुड नॉट का। तो इसी प्रकार से हम लोग जब एज एम आर आएगा तो हम लोग करेंगे किसका प्रयोग, कैन नॉट का, और यदि बाज यानी कि पास्ट टेंस होगा तो हम लोग वहां पर करेंगे कुड नॉट का। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा, शीला बाज सो लेट, शीला इतनी लेट थी कि वह ट्रेन नहीं पकड़ पाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने बच्चों टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग करना सीख लिया है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो कैपिटल टू है, कैपिटल टू मतलब टी डबल ओ वाला टू है, उसकी जगह पर हम लोगों को लिख देना है सो, और इसके आगे जो भी वर्ड होंगे हम लोगों को वो लिख देना है, और सिंगल टू यानी कि टी ओ वाले टू की जगह पर हम लोगों को लिख देना है दैट। और फिर हमें सेंटेंस को देख करके यदि वो प्रेजेंट का है तो हम लोग लगा देंगे कैन नॉट, और यदि वो पास्ट का है तो हम लोग लगा देंगे कुड नॉट, और सेंटेंस को आगे सेम टू सेम लिख देंगे। और इस प्रकार से हम लोग टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए अभी के अभी है क्लास वर्क, आप लोगों को यही करके बताना है। फर्स्ट सेंटेंस ये कीजिएगा, सेकेंड ये, और थर्ड ये तीनों सेंटेंस आपके लिए यहाँ पर क्लास वर्क में दिए गए हैं, आप लोगों को अभी के अभी करना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, जरूर कर लीजिएगा ये तीनों सेंटेंस, ठीक है, ताकि आप लोगों को आ जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमेशा की तरह पढ़ते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।